अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का आगाज करते हैं हम। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले देखना है कि बॉन्डिंग होती क्या है। बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के दरमियान में ताल्लुक। किसी ताल्लुक का नाम बॉन्डिंग कहलाता है। वो ताल्लुक किस चीज का है, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कैसे देखेंगे वो क्यों जुड़ते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है दो एटम्स को मिलने में, वो उनका किरदार अदा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम्स होते हैं एक जैसे, दो एटम्स डिफरेंट हो या सेम हो, उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे उनको जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि एक एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो दूसरा इससे या तो ले लेता है या उसको दे देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। इसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। इसको हम देखते हैं जैसे एटम है। एटम का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। दरमियान में न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक ये इलेक्ट्रॉन है। समझे कि हमारे पास ये एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा एटम हमारे पास मौजूद है, वो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द आउटर मोस्ट शेल हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। उसमें 6-7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम सबसे पहले रूल देखेंगे कि हमारे पास रूल कौन सा अप्लाई होता है। हमारे पास रूल अप्लाई होता है ऑक्टेट रूल का। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी दो एटम जो है ना, कोई भी एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल तब करता है जब वो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। मतलब कि या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपने आप को स्टेबल समझेगा। इसके अलावा एक और रूल भी है, ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होगा जिस वक्त उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारे पास कोई ये एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना आसान है या फिर इसके लिए आसान है? ऑब्वियसली जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आसान होगा, क्योंकि वो इजीली वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बट इसके के एक वाला जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले, तो क्या होगा? इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस तरह का बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक से दूसरे में कंप्लीट एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये एक्सेप्टर है and this one is donor. Donor is giving electron to this. How? It will give electron. This is the structure of chlorine. When it will take electron, this electron will be removed from this, and you can see that 2 outermost electrons are left behind, and it is called as cation. cation किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये भी कहानी बड़ी इजी है, मैं आपको बताती हूँ। इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसके इधर इलेक्ट्रॉन एक आया है इधर से, इसको हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अंडरस्टूड? एक टाइप को पॉजिटिवली चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। से एनी एटम लाइक लिथियम, इसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर 6 है। ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? कितने प्रोटॉन्स है इसके अंदर? 3 और न्यूट्रॉन्स 6 - 3 = 3। अब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, इसमें प्रोटॉन्स 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखते हैं कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और एक
डोमिनेट कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा तो लिथियम को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे और ये इसे वन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, जैसे क्लोरीन हमने पीछे में किया था, वो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो कम पूरी तो हो जाएगी, लेकिन अंदर प्रोटॉन्स उतने के उतने रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जो है वो एटम के ऊपर ज्यादा हो जाएगा और एटम जो है एज अ होल का टाइम इनएर्ट जाएगा।